ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कुपोषण उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम पोषण अभियान चलाया जा रहा है। मकसद है कि एक मिशन मोड में पोषण से जुड़ी योजनाओं को चलाकर भारत को कुपोषण मुक्त किया जाए। 2018 के मार्च महीने में प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान की शुरुआत की और पिछले 3.5 सालों में देखा गया कि कई कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इस संबंध में चलाए गए, चाहे वो पोषण पखवाड़ा हो, पोषण माह हो। तो कुपोषण के उन्मूलन को लेकर सरकार की पोषण अभियान के माध्यम से आप सोच को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर पूरे भारत को चिंता करनी चाहिए। कई जगहों में खान पीन की जो समस्या है उसको लेकर कुपोषण की भारी परेशानी है। करीब एक अंदाजे से तो करीब 1/3 बच्चे भारत में जो रहते हैं वो या तो कहते हैं स्टंटेड या वेस्टिंग। स्टंटेड का मतलब ये है कि उनके लंबाई कम हो जाए, उम्र के बतौर जो लंबा होना चाहिए वो ना हो, या वेस्टिंग जिसे कहें कि वो जो कम वजन और लंबाई के। तो ये बहुत समस्या है भारत के लिए और ये इसके ऊपर एक व्यापक समाज पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा और कल का जो आने वाला भविष्य कुपोषण से पीड़ित रहेगा तो वो ना सिर्फ हमारे हर चीज पे असर करेगा। एक तो वो कामगार ठीक नहीं हो पाएंगे, उनकी लालन पालन में कमी होने के कारण उनकी अनेक से शारीरिक परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। जो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा वो हमारे अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं जाके तो सब पूरा समाज इससे जुड़ जाता है। जैसे आपने कहा 2018 झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जब प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था एक समग्र तरीके से, क्योंकि जो अलग अलग स्कीम्स चल रही थी भारत सरकार की, अलग अलग पहलू जो किए थे, कई सारे मंत्रालयों में बिखरा हुआ था, उन सबको एकत्रित करके नीति आयोग के तहत इसको लेके ताकि एक समग्र विकास की बात की जाए और इस पे ध्यान आकर्षित रहे। 2018 से लेकर करीब 19, 20 और 21 जो हम चल रहे हैं, सितंबर के माह में ये पोषण अभियान का माह बनता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमारे ये देखना। सरकार का ध्यान इस ओर है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थानीय ढांचा है, जो सरकारी व्यवस्था है, उसको दुरुस्त किया जाए और इसीलिए 2021-22 के बजट में भी सरकार ने इस अभियान को मिशन मोड के स्तर पर संचालित करने के लिए ये प्रावधान किया कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको और बढ़ाया जाए और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों को भी उसमें सुधार किए जाएं, जिससे कि स्थानीय स्तर पर अगर ढांचा मजबूत होगा तो पोषण अभियान को और जमीनी स्तर पर संचालित करने में मदद मिलेगी। तो जो सरकार का स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने का प्रयास है, इससे इस अभियान को किस तरह से मदद मिल रही है? जी, इससे तो बहुत ज्यादा बल मिलेगा ही। और जिसका आपने जिक्र किया आंगनवाड़ी, ये वो हमारे कामगार हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे घर में संपर्क उनका होता है, गांव में, जिले में, अलग अलग जगह से, और उनको तकरीबन ये अनुमान रहता है कि कौन से घर में क्या समस्या है, कौन सी विशेष उनके जरूरत है। अगर उनको कुपोषण की वजह से कोई बीमारी या कोई इस तरह की परेशानी है तो कौन से स्वास्थ्य केंद्र में उनकी जांच हो सके। इस तरह की जो पूरी एक जिसे कहते हैं साइकिल, वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और उसमें अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं, कई जगह तो जैसे हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है राज्यों के उसमें भी आता है। तो ये एक समग्र जब कोशिश करें और प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो हो कि गांव से सबसे नजदीक कौन सी ऐसी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो जहां पे एक डॉक्टर और जो वहां पे ऑक्सिलरी नर्स या वो उपलब्ध रहें, ताकि कोई ना कोई वक्त में जरूरत पड़े तो वो इंटरवीन कर सके और उसका इलाज अगर वहां नहीं हो तो बड़े अस्पताल में उनको भेजने की व्यवस्था की तैयारी कर सके। तो ये है और उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो हमेशा ही रहा है, लेकिन कुपोषण के लिए और भी अन्य कार्यक्रम जो जुड़े हैं भारत सरकार के, जिसे पहले ICDS के नाम से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और जैसे कि मिड डे मील स्कीम जो कि पहले भी था और उसका अलग एक नया वो आया है। तो इसमें ये सब जुड़े हुए हैं। और जैसे कुपोषण का माह जो बनता है, इसका फोकस 4 हफ्तों के लिए 4 अलग बिंदु रखे थे ताकि अलग अलग बिंदु पे एक कार्यक्रम हो और नीति निर्धारण की तरफ से कार्य हो। आपने अभी जिक्र किया पीएम पोषण योजना के बारे में, थोड़ा सा अगर उसकी दृष्टि से भी हम समझने की कोशिश करें, जो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया कि जो हमारा पहले मिड डे मील योजना के तहत भोजन वितरित किया जाता था उसको और विस्तार दिया जाए, उसको एक नया स्वरूप दिया जाए। जैसे सरकार का ध्यान इस ओर है कि जो स्थानीय स्तर पर पोषण युक्त भोजन है उसकी पहचान करके इस तरह से भोजन वितरित किया जाए बच्चों को, जिससे कि जो
स्कूलों में बच्चों की संख्या है वो और बढ़े, उनको पोषण युक्त भोजन मिले। तो ये योजना किस तरह से कारगर रही है और आगे जब इस योजना को और पीएम पोषण योजना से विस्तार दिया जा रहा है, विशेष रूप से पोषण युक्त बच्चों को भोजन मिलने में इस योजना का कितना बड़ा आगे स्कोप है? ये जो खासकर जो इंटरवेंशन कल जो केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से जिसको स्वीकृति मिली है, जो हमारे यहाँ प्रयास चल रहा है कई सालों से कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे, तो उसको कहीं ना कहीं जो हमारे आउटकम्स ऑफ लर्निंग है, जो हमारे यहाँ प्रयास हो रहा है कि बच्चों का एनरोलमेंट ज्यादा हो, तो उसमें मिड डे मील शुरू से ही कारगर साबित रहा है। क्योंकि वे बच्चे जो अपने घर में कुपोषण जैसे आपने कहा या खाना पूरी तरह ना मिलने वजह से वो स्कूल आए और वहाँ गर्मा गर्म खाना उनको परोसा जाए, पौष्टिक खाना परोसा जाए, तो बच्चों के लिए एक आकर्षण था और माँ बाप के लिए भी एक आकर्षण था कि एक सामाजिक समस्या थी कि बच्चे अगर घर पे रहते तो उनको किसी काम पे लगाते, स्कूल में जाते बच्चे, तो ये मिड डे मील स्कीम काफी कारगर रहा है। और जो कल की बात हुई है, ये 5 साल का एक स्कीम तैयार किया है कि 2021-22 से लेकर 25-26 के इसका जो कार्यान्वयन करने की बात है, इसमें जो है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है कि खर्चा होगा, जिसमें केंद्र की तरफ से करीब 54,000 करोड़ वो केंद्र वहन करेगी। इसमें काफी हद तक जो हमारे यहाँ से जो अनाज किए जाते हैं उसमें भी कवरेज होगा और बाकी राज्यों में करीब 37,000 करोड़ वो राज्यों का वहन करना पड़ेगा। तो सरकार का ये है कि अब ये प्री प्राइमरी है और जिसमें उम्मीद करते हैं करीब 24 लाख बच्चे इससे जुड़े और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं एक शिक्षा के प्रणाली से वो प्रोत्साहन मिले और जुड़ते जाए। सरकार का ध्यान इस ओर है कि ये अभियान एक योजना के स्तर पर न रहकर एक जन जागरूकता का कार्यक्रम बने, जन भागीदारी से जुड़े। इसलिए अगर हम इस बार के पोषण माह के स्वरूप को भी देखें तो इस बार अलग अलग हफ्तों के लिए एक थीम को चुना गया, जिसमें कि जागरूकता के कई कार्यक्रम थे, योजनाओं को भी अलग तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुपोषित बच्चों की पहचान कर बच्चों को भोजन वितरित किया गया और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण किट्स बांटी गई। तो जो सरकार का जन भागीदारी से जोड़ने का ये कार्यक्रम है, किस तरह से अगर योजना को जन जागरूकता से जोड़ा जाता है तो ये समझना कितना आवश्यक है कि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर जागरूकता आएगी तो योजना के स्तर पर तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन एक जागरूकता के स्तर पर भी इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। देखिए, जन भागीदारी से काफी समस्याओं का समाधान निकल सकता है क्योंकि लोग खुद ब खुद आगे आएंगे और सरकार के जो स्कीम्स हैं अगर उसका फायदा उठाना चाहें तो सरकार अपनी तरफ से उतना ही कर सकती है, चीजें मुहैया करा सकती हैं, धन आवंटन करा सकती है लोगों को वहां पे आंगनवाड़ी वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक लोगों का उसमें भागीदारी ना हो, लोगों के अंदर खुद से उत्साह ना पैदा हो कि हाँ इससे हमें सीधा सीधा फायदा मिलेगा, तो एक ये जागरूकता बहुत जरूरी है और एक को दूसरा शुरू हो सकता है। पड़ोसी में अगर पता लगे कि पड़ोस के बच्चे को फायदा मिला है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, तो वो भी एक सामाजिक समस्या है। अलग अलग जैसे भारत सरकार की जो दूसरी है बेटी को पढ़ाने का, उसमें भी एक है कि एक सामाजिक कई जगह समस्या थी कि वो लड़कियों को नहीं स्कूल भेजा जाए, तो ये काफी जुड़ी हुई है। समस्याएं को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, इसको सामाजिक समस्या भी है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की समस्या है। स्वास्थ्य के साथ जैसे मैंने कहा कल के ये नागरिक हैं जो आगे भविष्य में भारत देश को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे में बहुत जरूरी है ये स्वास्थ्य हो और 4 हफ्ते का हर एक हफ्ते का अलग फोकस था और इस बारी का खास था जहाँ भीषण कुपोषण हो वहां पे किस तरह से अलग देखरेख से उनको सप्लीमेंट्री खाना दिया जाए ताकि जो ज्यादा कुपोषण से पीड़ित हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ एक और जो कोशिश ये रही कि स्थानीय जो मटेरियल है, स्थानीय पोषण के जो खाने पीने की सामग्री है उसको ज्यादा दिया जाए ताकि अलग अलग जगहों में खान पीन की व्यवस्था अलग होती है, ग्रामीण इलाकों में या अलग अलग जिलों में अलग खान पीन की पद्धति होती है, तो वही उनको दिया जाए ताकि वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। और शायद यही वजह थी कि जन आंदोलन और जन भागीदारी पे पूरा इस बारी दारोमदार था। मिस्टर प्रसाद, आपने पोषण अभियान पर विस्तार से चर्चा की, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कुपोषण उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।